बस इतने मुंह से निकला उनको, आधा घर डूब चुका है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देख लेना करके। एक गोसाईकुंड नगर के है, एक तीर्थ करने जाते हैं, वहाँ जहाँ तक है जोड़े ही जाते हैं, तो पूरा जोड़ा जितने मोहल्ले का रिश्तेदारों का, जैसे मैं जा रही हूँ तो आपको बोला करके सब जितने भी लोग 29 लोग हैं सब जोड़े से हैं, सब जोड़े से हैं। तो वो तीर्थ करने जाते हैं, ये जो कल पूर्णिमा है तो पूर्णिमा को उससे वहाँ तीर्थ करने जाते हैं। तो वो जाते समय मतलब ऐसा कि जहाँ से वो लोग निकले थे वहाँ पे ऐसा कोई आशंका नहीं था कि आगे जाके ये खतरा है करके। और जाते समय आधे रास्ते में जाने के बाद उन लोग को कि मतलब ऐसा पता चला कि उधर से कोई बाढ़ आ रही है, जान के खतरा है करके कैसे खाना खाने के लिए जहाँ रुके थे उसके बाद उनको ये पता चला कि उधर से बाढ़ आ रही है, यहाँ सबको खतरा है कि अपने अपने जान बचाव करके पूरा खाने के थाली छोड़ के मतलब जो भी झोला जमटा बस पूरा छोड़ के वो लोग पहाड़ चढ़े। पहाड़ चढ़ने के बाद तो किसी के घर के छत में जाके वो लोग रुके कि हम शायद यहाँ सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे करके। बस तो गए चलो हम अपनी जान बचा लेंगे करके ऊपर चढ़ के पहाड़ चढ़ के किसी के छत में जाके रुके। छत में जाने के बाद फिर किसी फोन करके कांटेक्ट करा कि मतलब हमारी बस तो चली गई है, अब हम लोग छत में आके रुके हैं, अब हमारा भी जान खतरा है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देखभाल कर लेना करके फिर उन लोग ने खुद ने फोन लगा लिया था। तो बस इतनी बात हुई, बात करते करते फोन रख भी नहीं पाए थे। फिर जब से मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं कट हो पाया था, नहीं हो पाया था। बस इतने मुंह से निकला उनको, आधा घर डूब चुका है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देख लेना करके। ये बात आखिरी आपकी कब हुई थी? 9:30 बजे कल सुबह 9:30 बजे। उसके बाद से आपने हाँ नहीं, कोई फोन लगाने की कोशिश करा, बात ही हो ही नहीं कहीं से। हम यहाँ इतने दूर रहते हैं यहाँ से, तो फिर भी ये लगता है कि हाँ नहीं हो पा रही होगी या लाइन नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वहीं के लोगों को भी नहीं पता चल रहा है कि 29 लोगों में से कोई बस तक की, इतनी बड़ी बस है, बस का भी कोई आता पता नहीं है, और 29 लोगों में से एक भी किसी का कोई पता नहीं है, बॉडी तक नहीं मिली अभी तक। बस के यहीं से गई थी या फिर वहीं से उन्होंने? वहीं से गई थी बस, वहीं से गई थी बस। कितने लोग? वो सारे आपके परिजन ही थे, सारे परिवार वाले ही थे? सब जुड़े हुए थे पूरे, हाँ पूरे मतलब जितने भी 29 लोग हैं सब परिवार में जुड़े हुए थे। कोई एकदम करीब के थे तो थोड़ा दूर थे, ऐसा करके सब मतलब आसपास के, जैसे एक कॉलोनी मोहल्ला रहते हैं ना, बस वो मोहल्ले का पूरा गया है। सरकार से आप क्या कुछ अपील करना चाहती है कि या कुछ ऐसा? अब सरकार से हम यही बोलेंगे सर कि मतलब आज तक 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार वाले में सब रोना धोना तमाम चल रहा है। लड़कियां शादी करके ससुराल गए हैं, उधर रोना, उधर लड़के लोग कहीं पढ़ने के लिए गए हैं, कहीं जॉब के लिए गए हैं। मेन चीज ये है कि जो घर आने जाने का रास्ता है वहाँ पे पुल, बहुत बड़ी पुल है, एक त्रिशूली पुल करके, मलेखू पुल करके, वो पुल भी टूट गई है। हम लोग आने जाने का साधन मतलब रास्ता भी जो आधा घंटे का रास्ता अब हमें मतलब कम से कम 6-7 घंटा 8 घंटा लगा के हमें कच्चे रोड से गाँव से पहाड़ चढ़ के उस जगह जाना पड़ रहा है। तो जाने के लिए कोई साधन, अपने पास साधन होते होते भी जाने का जगह नहीं। बीच में बहुत बड़ी नदी है और पुल टूट गई है तो हम उस पार नहीं जा सकते हैं। ये बहुत सी समस्या है, ये सब समस्या अब आप लोग से हम उम्मीद करेंगे कि ये समस्या का हल हो, कि मतलब कोई मदद कर लीजिए आप, कि हमें मतलब हो सके तो हमें अच्छा मिलने की उम्मीद रखेंगे। अब नहीं है तो जहाँ तक हो कि मतलब कैसे भी अब उसको उदाहरण हो जाए कि बच्चे भी अच्छे से रह जाएं, और उनको मतलब आप लोग कैसे किस तरीके से मदद करें कि हम सहायता चाहेंगे आप लोग से। कहाँ जाने वाले थे वो आखिरी बार? कौन से? गोसाईकुंडा करके एक तीर्थ है, गोसाईकुंडा गए थे। आपका नाम बता दीजिए। सौरनंद बुढ़ो देव की अधिकारी। आप उनके बारे में क्या लगती? मैं, मेरी देवर देवरानी थी, मेरी जेठ जेठानी। अब एक की देवरानी लगी, एक की जेठानी लगी, मैं बीच के रही। हमारी मित्रता है। मैं ये मधुबन सिटी में रहता हूँ, मैं स्टेट बैंक में था। मैडम का पतिदेव भी बैंक में ही है, दूसरे बैंक में है, सहकारी बैंक में। आप दोस्त हैं? हाँ, हमारे दोस्त मित्रता है, बहुत दिन से एक ही परिवार के बराबर है। कल दिन भर तो नेपाल की जो महातब आई तो टीवी में देखता रहा। मैं रिटायर हो चुका हूँ, घर में था, देखता रहा। शाम को पता चला कि मैडम के कोई परिवार में भी ऐसा हो गया, तो फिर हम अभी यहाँ आए। फोन भी नहीं किया, फोन से बात करना ऐसा
आपात स्थिति में फोन में बात करना अच्छा नहीं होता, खुद ही जाए करके हम यहाँ आए थे, तो आप लोग भी यहाँ आ गए। आपको क्या कितनी जानकारी मिल सकी है वहाँ पे क्या? अब तो मैडम के हिसाब से बताए हिसाब से तो ये लोग वहाँ से बस करके गोसाई कुंड में तीर्थ स्थान है बहुत बड़ा, भोटे कोसी के पास में, तो गोसाई कुंड गए थे। जाने के लिए रास्ते में ही थे तो टिमुरे बेबरा बेची करके एक जगह है, वहाँ पे ये लोग खाना खाने के लिए रुके। खाना खा ही रहे थे तो अनाउंसमेंट हो गई कि खतरा है, बाढ़ आ रही है, यहाँ से अपने अपने जान बचा के एक साइड हो जाइए। तो ये लोग ने बस वहीं छोड़ के, बस में अपना बैग वगैरह झोला सामान तीर्थ स्थान का सामान जो भी था वहीं छोड़ के ये लोग ऊपर की ओर चले गए। लेकिन जो घर में पहुंचे थे किसी घर में जाके उनके छत में चले गए, तो इनको ये होगा कि यहाँ तक बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन कुदरत का यही था, वो घर तक बाढ़ आ गई, घर को पूरा घेर लिया। वहां से उतर के भी कोई नहीं जा सकते, कोई कुछ नहीं सकता, घर तो तिनके की तरह ले गया, है ना। मेरे हिसाब से जैसे अपन ने टीवी में देखे, गाड़ियां का तो ताश की पत्ती की तरह गाड़ियां बह रही है, पुल टूट रही है, ऐसा देख रहे। आपत क्या, महाआपत स्थिति, इसीलिए यही करके इनके पास आया था, तो उतने में आप लोग भी आ गए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम लोकमणि पौडेल, मधुबन सिटी में रहता हूँ। ये हमारे मित्रता है, इनके वो है हमारे, मतलब संबंध मान लीजिए घर जैसा है। बहुत दिन से साथ में है, वर्षों से 15-20 वर्ष से हम लोग साथ में इधर आना जाना, एक ही समाज के उठना बैठना चलता है। कि इनके घर में जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अभी भी कोई से सकुशल लौटे।